अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान ने मई के महीने में एक बड़ी कामयाबी पिछले साल हासिल की और उन्होंने इंडिया की उस हेजमनी को मुंहतोड़ जवाब दिया जो इंडिया दहशतगर्दी के नाम के ऊपर सो कॉल्ड कार्रवाई के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करना चाहता था। लेकिन पाकिस्तान ने दुनिया के सामने बताया कि पाकिस्तान किसी ऐसी कार्रवाई में मुलव्वस नहीं है, बल्कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है और इंडिया को इस खित्ते के अंदर थानेदार बनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन उसके बाद इंडिया ने एक और काम किया और सिंध तास मुआहिदा, इंडस वाटर ट्रीटी, जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड बैंक की सालिसी के अंदर हुआ था, उसको उन्होंने मुअत्तल करने का ऐलान किया। पाकिस्तान ने उस वक्त भी ऐलान किया था कि अगर आपने हमारा पानी बंद किया हम आपकी सांस बंद कर देंगे, जिसके बाद अब मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इस्लामाबाद के अंदर एक सेमिनार था और उस सेमिनार के अंदर दुनिया भर से मुख्तलिफ जो अकाबरीन थे वो शामिल थे और पाकिस्तान की जानिब से आज हमने ये देखा कि वजीर खारजा और पाकिस्तान की डिप्टी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब, और उन्होंने गुफ्तगू की, दीगर वज़रा थे, अता तारड़ थे और वहां पर बड़ा दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया पहले दिन से कि इस पानी को इस तरह से रोकना या एकतरफा तौर पर इस मुआहदे से निकलने की कोशिश करना या इसको मुअत्तल करना एक्ट ऑफ वॉर तस्वुर किया जाएगा। अब इंडिया की गैर जिम्मेदारी या इंडिया की जो जारहियत पसंदी है, क्या वो साउथ एशिया के अंदर एक और तनाज़े को या एक और दंग की तरफ बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है? पाकिस्तान जो ज़राअत के ऊपर डिपेंड करता है और ज़राअत के लिए आपको पानी दरकार है, अगर पानी बंद हुआ तो इस खित्ते के अंदर क्या कुछ हो सकता है, इस हवाले से पाकिस्तान ने आज बड़ा दो टोक मौके इख्तियार किया है। उससे हट के सियासी मामलात की बात करें तो आज हमने ये देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुख्तलिफ केसेस की समाअत हुई, जो खासकर इमरान खान और उनकी अहलिया से मुलाकात के हवाले से थे, जो जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो साहब ने उसकी समाअत की, जिसको अब अगस्त के पहले हफ्ते तक जो है मुलतवी कर दिया गया और अदालत ने कहा कि पहले ये देखेंगे कि आया ये केस काबिल समाअत है भी कि नहीं है। उसके अलावा अडियाला जेल में तहरीक इंसाफ जो खुद ही मुलाकातों के गर्दाब में फंसते हुए दिखाई देती है, मुलाकातें ना हों तो भी एहतजाज करते हैं, मुलाकातें हों तो कहा जाता है कि हमारे खिलाफ ही साजिश हो रही है। आज हमने ये देखा कि बुशा बीबी की जो फैमिली है उनमें उनकी साहबजादी और उनकी भाभी को अडियाला जेल में मुलाकात की इजाजत दी गई। क्या तहरीक इंसाफ कोई ऐसा प्रेशर बिल्ड नहीं कर पा रही? क्या तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तलाफात में उलझ गई है? क्या वो स्टेट पावर जिस पर बहुत दावा किया जाता था अब कहीं ग्राउंड पर उस तरह से दिखाई नहीं दे रही, जिसके बाद सिस्टम या गवर्नमेंट शायद उस तरह से उनको बॉदर भी नहीं कर रहा? इन तमाम मामलात के ऊपर हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे और हमने दावत दी है अपने दो मौजूद मेहमानों को। मुस्लिम लीग नून से रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर जुल्फकार भट्टी साहब ने ज्वाइन कर लिया। भट्टी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं जरा आगाज भट्टी साहब से कर लेता हूं। भट्टी साहब, ये जो कहा जा रहा था कि मुलाकात हो जाएगी खान साहब की फैमिली की, तो मुलाकात तो आज भी नहीं हुई। तो गवर्नमेंट के खुद ही लोग, कल हमने ये देखा कि मेरे शो में बैठे हुए थे इख्तियार वली साहब, उनका जी मैं बिल्कुल बता रहा हूं मुलाकात हो जाएगी और मैंने कहा था बजट के बाद। तो ये गवर्नमेंट भी पीटीआई के साथ प्ले कर रही है और पीटीआई खुद भी अपने साथ प्ले कर रही है, ये हो क्या रहा है? देखें जी, ये जो मुलाकात का इशू है इसमें आपको पता है कि पहले तो आप मुलाकातें बड़ी लिबरल होती थी, जिसको बाद में ये खुद ही इमरान खान साहब की फैमिली ने बाहर आके जो सियासी बातें की या इनके लायर्स मिलते थे या कोई दो दोस्त मिलते थे, वो बजाय उसके उनकी कोई केस प्लीड करने के या वो लीगल कंसल्टेशन के, उन्होंने उनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। तो उसका नतीजा ये निकला हुआ कि वो एक इंतशार की फिजा बनी और वो मुलाकातें जो हैं वो अब जरूरत के तहत होती हैं और उसका जो गवर्नमेंट का उन मुलाकातों के शेड्यूल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये देखें, जेल मैनुअल के मुताबिक और फिर लाहौर अपना इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उनके मुताबिक ये मुलाकातें होती हैं। उसमें हमारा कोई रोल ना तो इसमें हुकूमत का है, ना प्राइम मिनिस्टर साहब का है, ना हमारी पार्टी का रोल। मुलाकात तो जेल सुप्रिटेंडेंट ने करवानी होती है जो पंजाब गवर्नमेंट के अंडर है। नहीं, देखें, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो उसका वो ऑर्डर नहीं कर सकती। वो जेल मैनुअल के मुताबिक चीजें चलती हैं, इदारे होते हुकूमतों के अंडर ही हैं। ठीक, ये नहीं है कि देखें फौज भी तो हुकूमत के अंडर ही है कि नहीं, एस्टेब्लिशमेंट नहीं, फौज नहीं है हुकूमत के अंडर। बिल्कुल ठीक, क्या हाँ जी। और अब मीडिया जो है वो उसको भी रेगुलेट जो है वो हुकूमत ही करती है ना। बिल्कुल ठीक। तो आप अपनी बातें खुद आप अपने इंडिपेंडेंसी की तरफ भी जाते हैं कि वो सिर्फ हुकूमत अगर आपको जो कहे ठीक है। आप कह रहे हैं कि वो बाइख्तियार अजहर सिद्दीक साहब से पूछते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, आपने भट्टी साहब की गुफ्तगू सुनी है कि देखें ये इख्तियार सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल का, ये बात तो ठीक है, वो कह रहे हैं हम तो उनको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे मुलाकात करवाएं या रोकें, जो एज पर मैनुअल है वो हो रहा है।
वैसे ये पीटीआई मुलाकात ना हो तब भी आप लोग शोर करना शुरू कर देते हैं कि मुलाकात नहीं हो रही। अगर कोई कहा जाए मुलाकात तो आप कहते हैं नहीं, ये हमारे खिलाफ साजिश है कि नौरीन साहबा की मुलाकात करवा के फिर 6 महीने बंद कर दिया जाएगा। पीटीआई किसी हाल में खुश है? सही, बहुत शुक्रिया। जुल्फकार भट्टी साहब तो मासूम आदमी है, वो शायद इस दुनिया में रहते नहीं है, हम तो इस दुनिया में रहते हैं। आज मैं तो कल भी वहां अपील की प्रोसीडिंग में भी मौजूद था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज मैं जस्टिस खादम हुसैन सोमरू की कोर्ट के अंदर भी मौजूद था। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, आप अंदाजा लगाएं जुर्माने करवा के एक तब्दीली आ गई, आप लाहौर से अब इस्लामाबाद आ गए हैं। वैसे नो, मैं तो एक सच्ची सी बात है, मैं तो पब्लिक इंटरेस्ट रोकना नहीं है। यहाँ बड़ा अहम मामला छेड़ा, आपने सिर्फ 1 मिनट इजाजत दे दीजिएगा, बहुत अहम है। हाँ। यानी चनाब और ब्यास वाला जो है ना, वहां डैम बनाया जा रहा है और ये हुकूमत खामोश बैठी थी। मैंने बार बार लिखा है और मैंने पिटीशन फाइल की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस की है। इसी तरह इंडस वाटर कमिश्नर तैनात नहीं कर रहे। ये इस हुकूमत का हाल बता रहा हूं आपका। चेयरमैन ओगरा जो है उसकी तैनात, एक्टिंग चेयरमैन लगाया हुआ है। जरा मैं बताने के लिए बता रहा हूँ, मैं बात हूँ असली बात की तरफ। देखिए, मैंने तो आज बड़ा जबरदस्त वहां शेर भी पढ़ा। पहले तो एक मैं शेर इनके लिए आसानी भर दो। जुल्म जब कानून का चेहरा पहन लेता है कभी, तब अदालत ही से इंसाफ की उम्मीद रहती है। कैदी का हक छीन लेना भी एक जुर्म अजीम है, इंसाफ का तकाजा है हर हक अदा किया। आज वो आप अंदाजा लगाए, नैब का वकील सुप्रीडेंट जेल की वकालत कर रहा था। मैं आज कोर्ट में मौजूद था, मैंने सलमान साहब को कहा, मैंने कहा यार ये तो पॉइंट पहले ये तो उठाओ ना, ये किस कैपेसिटी में बैठकर ये सारी बहस कर रहा है। सिर्फ समझना ये है कि ये अब इसमें कोई डाउट नहीं रह गया। कौन कहता है कि हुकूमतें का नहीं? आप रोजाना टीवी चैनल पे बैठ के बात कर रहे हो। अभी इन्होंने क्या कहा है, अभी आपने सुना नहीं भट्टी साहब की कि जनाब वो सियासी गुफ्तगू होती है, ऐसा होता है। आप कौन होती है बैठे करने वाले? सियासी गुफ्तगू होती है। लाए कोई ऑर्डर, एक भी ऑर्डर ऐसा नहीं है कि जिसमें उन्होंने इस तरीके से रोका हो। आज अल्टीमेटली ये आ गया कि जनाबे वाला वो सॉलिटरी कैद तहाई में नहीं है। इशू बड़ा सीधा सा है। मैं भी वकील हूं इमरान, मैंने कोर्ट में आज बताया। वो ठीक है सारी बातें, एक सवाल और है ना जो मैंने कहा कि आप लोग भी तो किसी हाल में खुश नहीं है। जब ये कहा जाता है नौरीन नियाजी साहब मुलाकात कर लें, तभी आप कहते हैं नहीं 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 ये तो हमारे खिलाफ साजिश है। आप भी तो खुश नहीं है किसी हाल में। नहीं, जरा समझना है बात समझना है। मुझे ये सिर्फ ये बताएं कि मेरा अपना मुलाकात करने का हक है। मुझे ये देखे ना, अब वो जो अच्छा किसने पैगाम दिया? उसी ने जिसने वो तहरीके इस्तेकाम में पाकिस्तान में 4 जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग थे पार्टी ज्वाइन कर ली। यानी अब जुल्फकार अली भट्टी साहब को खुल के कहना चाहिए कि जनाब वो हम नहीं है, वो है। नहीं तो फिर माने इस बात को, ओन करें इस बात को। यानी अब देखे ना, बात बड़ी वाज़ेह है। वो बैरिस्टर साहब से मेरी बड़ी दोस्ती है, प्यार मोहब्बत है। इसका मतलब है उन्होंने फैसला करना है, तो वो उनके सामने क्यों नहीं आते? पीछे क्यों छुप कर बैठे हुए? आए सामने आकर बात करें। लेकिन नहीं ना, अब इनके पास कुछ नहीं है। आज बल्कि एक बड़ा मजेदार बात, उन्होंने कहा खत खुद नहीं लिखे, वो दरखास्तें नहीं, जेल सुप्रीडेंट को कहा नहीं। फिर मुझे उठ के खुद कोर्ट में आना पड़ा। मैंने कहा जनाबे आला मेरी 20 दरखास्तें लिखी। मैं ना इमरान खान का वकील हूँ, बुशरा बीबी का वकील हूँ, और मैंने वहां एक बड़ा जबरदस्त शेर पढ़ा, ये शायद किसी को समझ आ जाए। और बड़ा मैंने वो PLD 1963 लाहौर 575 पढ़ी कि अदालत, मैंने कहा कि हमारी अदालतें और 26वीं आईनी तरमीम के बाद अदालत की अब तबाह करिए बताने लगा हूं। जब तक जहर का तरियाक दूर दराज मुल्क से लाया जाएगा, सांप के काटे हुए शख्स की मौत वाक़ई। अब क्या कहते हैं, वो जाए जाके सुप्रीडेंट जेल। आज आपका ज़रा ध्यान जो है ना वो असल में शेर और शायरी के ऊपर है। भट्टी साहब, मैं एक बात समझना चाहता हूं कि आप खुद एक सियासी वर्कर हैं, अजहर सिद्दीक साहब भी सियासी वर्कर हैं, वकील भी हैं। ये जब नवाज शरीफ साहब हूं या आसिफ जरदारी हूं या इमरान खान साहब हूं, ये जेल के अंदर हूं या घर के अंदर हूं, जाहिर है कि ये लोगों के लीडर हैं, लोगों के उनके नाम पे वोट पड़ता है। ये जब गुफ्तगू करेंगे, ये सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे तो क्या गुफ्तगू करेंगे? नहीं, मैं आपको बताऊं, आप अजहर साहब ज्यादा इस मामले को ना टेक्निकली बात कर रहे हैं कि वहां पे ये बात हुई, अपना कोर्ट में फलां बात हुई। देखिए, मैं आपको बताऊं जी, इसमें किसी किस्म का कोई दूसरी राय है ही नहीं कि जो भी एक पॉलिटिकल सेटअप है ना, जो हर जमात है। देखिए, मैं जब ये इनकी हुकूमत थी या इनकी हुकूमत को लाया जा रहा था, 2018 वाली सूरत हाल को आप देखें ना, उस वक्त तो अजहर सिद्दीक साहब ये बातें नहीं करते थे। जब हम लोगों पे दहशतगर्दी के पर्चे हो रहे थे, मैंने पहले भी अजहर साहब को पता है कि मैं तो खुद 2018 में
दो मेरे पे दहशतगर्दी के पर्चे थे और मेरे इलेक्शन को रिग किया गया और मुझे सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा बहाल किया। ठीक। और मैं तो वो एक बड़ी लंबी जंग लड़के आया हूँ, 3.5 साल मैं कोर्ट्स में जाता रहा। मुझे सारे कोर्ट्स, उस वक्त तो वो जजेस भी अच्छे थे, वो सिस्टम भी अच्छा था, वो इनको सपोर्ट करने वाले भी अच्छे थे। जैसे थोड़ा सा रुख बदलता है ना, तो ये फिर उस, ये देखिए मैं आपको कहता हूँ, आपके किरदार में और आपके अमल में और आपकी गुफ्तगू में एक रब्त होना चाहिए। ठीक। अगर आप एक चीज को बुरा कहते हैं ना कि फौज के में दाखिलत, एस्टेब्लिशमेंट के में दाखिलत, आप अगर ये कहते हैं कि फलां को गैर जरूरी जेल में नहीं होना चाहिए, FIR गलत नहीं होनी चाहिए, दहशतगर्दी का पर्चा नहीं होना चाहिए, तो भाई आपको भी नहीं दिए, अपने दौर में देने चाहिए थे। बिल्कुल ठीक बात। आप देखें ना, आपने उस वक्त तो एंजॉय किया, आपने उसको कहा कि ये पावर है। आपने जब आपको जरूरत थी तो आप एजेंसियों से अपना वो पूरा करवाते थे, अपना कोरम पूरा करवाते थे। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कहते थे, इमरान खान साहब, वो कहते थे कि हम देखें कौन सा हमने कोई ऐसा चीज छुपानी है कि हमारे टेलीफोन टेप ना हो। ये सारी चीजें वो खुद करते थे, ये ऑन रिकॉर्ड है। बिल्कुल सही। और फिर वो फिर कहते थे कि नवाज शरीफ का AC उतार दूंगा, उसका TV उतार दूंगा, मैं उसको ये करूंगा, मैं सुनाना सनाउल्लाह को मुझे जो है वो उनकी ऐसे कर दूंगा। ये सारी चीजें देखें, आप लोगों ने भी सुनी, हम लोगों ने भी सुनी। आज इन्हें देखें, आज ये इंसानी हकूक के चैंपियन बने हुए हैं। आज ये सारे जो हैं ये इसी बात पे जी ये हो रहा है जी, जेल वाले ये नहीं कर रहे हैं, जेल वाले वो नहीं कर रहे जी, एक मुलाकात नहीं हो रही, हालांकि मुलाकातें भी हो रही हैं इनकी। इनका आपस में डिफरेंसेस हैं, इनकी आपस में इतनी ग्रुपिंग है। यानी भट्टी साहब, मैं आपकी बात से ये समझाऊं, आप ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को ये समझना चाहिए कि आज अदालतों में इनसे बेहतर सलूक हो रहा है जो आप लोगों के साथ सलूक हो रहा था, अगर उसका कंपैरिजन करें। दूसरा, इनकी मुलाकातें और इनको एक्सेस ज्यादा है जितनी नवाज शरीफ साहब को, आपकी पार्टी को थी। जी, आप जब कोई अदालत इनके हक में फैसला दे देती है ना, तो ये फिर उसके ना शादियाने बजाते हैं। ठीक। और अगर जब कोई खिलाफ आता है तो फिर जरा होता है। जरा यहीं से कंटिन्यू करते हैं जी एक ब्रेक के बाद।